प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 338 नए व्यक्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक प्रदेश में 52,329 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 42,968 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं श्रोताओं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया है, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से अधिकतर उन लोगों की मृत्यु हुई है जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी और वो पहले से ही किसी अन्य रोग से ग्रसित थे। उन्होंने 50 साल से अधिक उम्र के लोगों से अनुरोध किया है कि अगर वो डायबिटीज, रक्तचाप या कैंसर जैसी किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो कोरोना के लक्षण मिलने पर अस्पताल में कोविड टेस्ट जरूर कराएं। उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों, राज्य में कोविड-19 के संबंध में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया, तो संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं। मैं इन तथ्यों को आपसे साझा करना चाहता हूं। यह पाया गया है कि अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जिनकी आयु 50 साल से अधिक थी। अधिकांश पहले से कुछ अन्य लंबी बीमारियों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जो कि कोविड के लक्षणों से ग्रसित थे, परंतु ना ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और ना ही चिकित्सक से राय ली। कुछ गर्भवती महिलाएं जिनमें कोविड के लक्षण होने के बाद भी समय पर चिकित्सालय उपचार हेतु नहीं गई। कुछ कोविड रोगी जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है तथा वह बताए गए तरीके से दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी भयानक रूप लेती है तथा चिकित्सा प्रभावहीन हो जाती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कोविड के लक्षण महसूस होते ही तुरंत चिकित्सालय में फ्लू क्लिनिक में अपना जांच करवाएं। जी हाँ श्रोताओं, हमें सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है, जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से अपना बचाव कर सकें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे की बातचीत। सर, उत्तराखंड में कोरोना को लेकर कई विशेष उपाय किए जा रहे हैं। आज से एक जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है अवेयरनेस को लेकर कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथ और मुंह धोते रहें। क्या कुछ हो रहा है? जैसे कि आपके सही पांडे जी कि लगातार उत्तराखंड गवर्नमेंट इस प्रकार रहे काफी सक्रिय है कि हमें पूरा एक जन जागरूकता अभियान चलाना है अगेंस्ट। इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे पहलू हैं जिससे हम लोग कार्य। सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम कोरोना को कितना प्रिवेंट कर सकते हैं, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। उससे मेजर कड़ी हमारे जो लोग हैं उनसे राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप मास्क पहने और जब भी पब्लिक प्लेसेस में आप हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सभी जगह प्रचलित होना चाहिए। तो इसी के लिए एक सूचना विभाग एवं समस्त सरकार के अन्य समस्त विभागों के द्वारा किया जा रहा है ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके और अपने कोरोना के संक्रमण को हम लोग थोड़ा सा रोक सकें। सर, ग्रामीण स्तर में दुर्गम इलाकों में भी कोरोना के संक्रमण की खबरें आ रही हैं। दुर्गम इलाकों में भी जागरूकता अभियान के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये सभी जो हमारे रिमोट एरियाज हैं या जो हमारे नगरीय क्षेत्र है, सभी जगह इस तरह का अभियान चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें ऑल गवर्नमेंट अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं। ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इसमें सम्मिलित होंगे, चाहे हमारा सूचना विभाग हो, चाहे नगरीय विकास विभाग हो, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। सभी डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया कि अपने स्तर से जितना भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं इस प्रकार का लोगों के बीच में, प्लस अपने एम्प्लॉयज के बीच में, प्लस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन समस्त सभी के बीच में इस प्रकार का काफी जन जागरूक अभियान होना चाहिए कि जब भी वो बाहर निकले अपने मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग
और जैसे मैंने पहले कहा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। राज्य सरकार की कई सारे पहल की जिसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। कोरोना के संक्रमण केसेस में कमी भी आ रही है, कुछ कमी भी आई है। तो और कौन से उपाय किए जा रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण काफी कुछ रोका जा सके? कमी तो आ ही रही है, उसको और कम करने के लिए कुछ आपने विशेष निर्देश दिए हैं क्या? मैंने जैसे पहले आपको बताया हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं कोरोना को रोकने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज में हमारा इस प्रकार से लोगों से अपील करना प्लस लोगों को जागरूक करना। सेकंड हमारी इन्फोर्समेंट की स्ट्रैटेजी है, उसमें हमारा जो लोग इस प्रकार के मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उसमें जो हमारा कानून है उसके अंतर्गत हमारी पुलिस एवं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑथराइज है कार्य करने के लिए। थर्ड है हम लोग जहाँ कहीं अगर इन्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसको हम लोग कंटेन कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स बना के। और काफी आपने देखा होगा टेस्टिंग हमने सब्सटैंशियली एनहांस कर दी है ताकि अर्ली स्टेजेस में ही हम लोग जो कोविड के केसेस हैं उनको आइसोलेट कर ले और अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रीट कर सके। साथ ही साथ हम पब्लिक के लिए ये फैसिलिटी देना चाह रहे हैं कि उनके लिए सुविधा हो, चाहे वो जांच के संबंधी सुविधा हो, चाहे चिकित्सा उपचार के संबंधी सूचना हो, सुविधा हो। लोगों के लिए काफी इजी होना चाहिए, वो किसी भी सेंटर में जाके अपना टेस्टिंग करा सके और फिर उसके बाद उनको जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल हमने डिफाइन करा है वो क्लिनिकल प्रोटोकॉल हर व्यक्ति को मिले। इस चीज के लिए कार्य कर रहा है। सर, अंत में एक आपका संदेश क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय भाषा में कुछ बताना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे क्या? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे समस्त स्थानीय लोगों को कि आप लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार आपसे संवाद भी किया जा रहा है। हमारी यही अपील सभी से रहेगी कि अभी ये थोड़ा सा अभी लड़ाई और आगे चलनी है। सो आप सभी जो भी सरकार के दिशा निर्देश है, खासतौर पर आपकी सेफ्टी को देखते हुए जो हमने डायरेक्शंस दिए हैं उसको लगातार आप पालन करेंगे तो हमारा जो कोविड के अगेंस्ट लड़ाई है काफी सफल। थैंक यू। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारस्परिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नैदानिक अध्ययनों से ये पुष्टि हुई है कि अश्वगंधा, लौंग और गिलोय जैसी औषधियां सूजन कम करने, एंटीवायरल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं, जिससे कोविड-19 से बचाव में मदद मिलती है। श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख वेदों में है। अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। आयुर्वेद के बारे में ये केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। श्रोताओं, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी कर दी हैं। 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबंधित है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढ़ाएं ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत शिक्षण मॉड्यूल में विभिन्न पहलुओं को शामिल कर कोविड महामारी के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाए जाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत वैसे कमजोर छात्र जिसमें बेघर, दिव्यांग और कोविड से सीधे प्रभावित होने वाले छात्र शामिल हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। वहीं प्रज्ञाता दिशा निर्देशों और बेहतर ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के दीक्षा पोर्टल के उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है। स्कूलों को पुनः खोलने और विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है। आनंद चतुर्वेदी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ये संदेश। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे मुखातिब हूँ और अपील करना चाहता हूँ आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है
कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के, हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें, बढ़ा दें, और लोगों से जो मिलना जुलना है वो बड़े परहेज के साथ हो, एहतियात के साथ हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी से हो। और एक चीज जो कभी भूलिए मत, वो है मास्क लगाना। यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकट भी है हमारे तो उसका कोई प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा। ये आपसे फिर से मैं एक अपील करता हूँ कि इसको जरूर याद रखें, इन 3 चीजों को, हाथ धोने से लेकर के दूरी, मास्क। वो ये मत समझिए कि हम दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि हम बीमारी से दूरी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जो बोलने लगे। आप सभी लोग से, भाई बहनों से, दीदी बोलियों से और पूरा जितना भी हमारा उत्तराखंड प्रवासी, हमारा उत्तराखंड का रहवासी जन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप ये कोरोना काल में मास्क पहना और 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी, और बिल्कुल ये बीमारी थे आप हल्का में न लिया। अगर आप सोचना चल लगे कि सब कुछ सामान्य वेगी, यातायात सामान्य वेगी, शॉपिंग मॉल बाजार खुल बैठ गए और आप कुछ नहीं थे, तो ये आप भूल छन करने लगे। यह बीमारी अभी समाप्त नहीं हुए, बल्कि आप देखने चल लगे कि अभी भी केस बहुत तीव्र गति से जन होने लगे। तो ये का वास्ता हमने सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। और यह बीमारी तमाम डॉक्टर, तमाम एक्सपर्ट बार बार ये बात जन बोलने लगे, ये बीमारी को पता नहीं चल दो, और जब बहुत स्थिति अचानक भीतर खराब हो जाने तब फिर बहुत मुश्किल हो जाने। और आप देखने चल लगे कि बहुत अशुभ समाचार जन होने, बहुत लोग कोरोना का काल में रह नहीं जाने, मृत्यु हुई। बहुत ही सावधानी से रहने की आवश्यकता है, और बिल्कुल जब तक कोई आवश्यक न हो तो घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और बाहर जावा तो बहुत दूरी बने के रखा, अपना हाथ सैनिटाइज करा, साबुन से हाथ धोआ। ये आपसे निवेदन करना चाहूँ, जीवन च तो जहान च। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमको अपनी सावधानी पूरी रखनी है। जो भी सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करना है। आपको मास्क पहनना है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में हमारे जीवन में कई बदलाव आए हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में हम अगर छोटे छोटे से बदलाव ला पाएं तो हम निश्चित तौर पर कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। इसलिए बदले हुए दौर में आप मास्क लगाइए, हाइजीन का पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।